दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपसे बात करूंगा थिन क्लाइंट या फिर हम कह सकते हैं एंड कंप्यूटिंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक अलग तरह की कंप्यूटिंग, यानी कि आपने कई बार सुना होगा इसके बारे में कि एक जो हमारा सीपीयू है उससे हम कैसे बहुत सारे जो है यहाँ पे सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि एक शॉर्ट कह लें कि एक सीपीयू से कैसे हम जो है 10 या 10 से ज़्यादा 20 कंप्यूटर हम चला सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम थिन क्लाइंट। नॉर्मली ये एंड कंप्यूटिंग भी बोला जाता है, बाकी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एंड कंप्यूटिंग की, एंड कंप्यूटिंग एक कंपनी है जो थिन क्लाइंट का जो बॉक्स आता है वो या फिर थिन क्लाइंट जो है वो क्रिएट करती है, यानी कि मैन्युफैक्चर करती है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एंड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे नॉर्मली उसका जो है नाम ही उसका इस तरह से रह गया है कि उसको हम एंड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली ये देखा जाए तो एंड कंप्यूटिंग में होता क्या है कि हम एक सीपीयू की मदद से कई सारे हम जो है सीपीयू यानी कि कई सारे कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो मेन एक कंप्यूटर एक ही रहेगा, सीपीयू एक ही रहेगा, यानी कि उसमें जो भी कंपोनेंट है सारे एक ही रहेंगे और उसकी मदद से क्या करेंगे हम या तो 5 या 10 हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कितने भी यहाँ पे कंप्यूटर चला सकते हैं। अभी ये 3 सीरीज़ में, हालांकि ये काफ़ी सीरीज़ में डिवाइडेड है, बट जो मेनली हम यूज़ करते हैं अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं, ओनली यूज़ में आ रहे हैं, उनको हम जो है यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है एल सीरीज़, यू सीरीज़ और पी सीरीज़। तो हम यहाँ पे तीनों का जो है अलग अलग सेपरेटेड वीडियो में बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एल सीरीज़ के बारे में। एल सीरीज़ यानी कि हम इथरनेट केबल, जो लैन केबल आती है, उसके जरिए हम कैसे जो है यहाँ पे 10 कंप्यूटर चला सकते हैं एक कंप्यूटर की मदद से। तो दोस्तों क्या होता है इसमें, एंड कंप्यूटिंग का एक सेट टॉप बॉक्स आता है। सेट टॉप बॉक्स समझ लो एक तरह से, या फिर उसको एक अलग से सिस्टम कह लो। आपने देखा होगा कहीं आप साइबर कैफे में जाते हैं या स्कूल कॉलेजेस में आजकल यूज़ होने लग गए हैं, या बैंक में कोई रेयर केस में अगर बैंक में भी ये यूज़ में आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा छोटा सा एक बॉक्स आता है, उसी से पूरा कंप्यूटर चल रहा है। तो दोस्तों अपन सोचते हैं कि उसी बॉक्स में पूरा कंप्यूटर आ गया है, तो ऐसा नहीं है। वो क्या होता है दोस्तों, वो सिर्फ एक बॉक्स होता है, वो एंड कंप्यूटिंग का बॉक्स होता है। उसमें क्या होता है, वो एक थिन क्लाइंट होता है, थिन क्लाइंट बॉक्स हम उसको बोलते हैं नॉर्मली, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलें तो उससे क्या होता है, एक मेन जो सर्वर कंप्यूटर होता है उससे उसमें जो है पूरा ऑपरेटिंग होता है, उसमें सेंट्रलाइज एक उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसकी मदद से हम पूरा उसको कंट्रोल कर पाते हैं, और जो क्लाइंट हमारा जो वहाँ पे बैठा है वो उसको पूरा ऑपरेट कर पाता है अपने हिसाब से, यानी कि पर्सनली वो उसको एक अलग से कंप्यूटर देखने को मिलता है। जबकि वो कंप्यूटर जो है उस कंप्यूटर से कनेक्टेड जो हमारा होस्ट कंप्यूटर है, यानी कि हमारा जो मेन सर्वर कंप्यूटर है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक कंप्यूटर की मदद से कई सारे यहाँ पे जो है कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट है तो क्या, सिर्फ एक कीबोर्ड, माउस और डिस्प्ले, यानी कि हम एलईडी की हमें ज़रूरत है, और एक बॉक्स की, जो कि थिन कंप्यूटिंग में आता है। अब दोस्तों एल सीरीज़ में होता क्या है, सबसे पहले तो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली लेन का यूज़ करते हैं। जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है उसमें से एक लेन निकालते हैं और हमारा जो राउटर स्विच जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम जो है लेन कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा राउटर है उससे हम जो है एक जो आउटपुट, बहुत सारा आपने देखा होगा राउटर में काफ़ी सारे लेन आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो वहाँ से हम लेन लेके जो हमारा जो बॉक्स आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर, उस बॉक्स में हम कनेक्ट करेंगे उस लेन को। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हम जो सॉफ्टवेयर आता है मेन, जो थिन कंप्यूटिंग का जो सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर आता है, उसकी मदद से हम उस कंप्यूटर को असेस करेंगे, यानी कि जो बॉक्स आता है उसमें थोड़ा सा असेस दे देंगे कि ताकि ये जो क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट हमारा जो होस्ट 1 हमने क्रिएट किया है अभी वो उसको क्या क्या असेसेबल है, यानी कि उसको ब्राउज़र असेसेबल है या नहीं, वो फोल्डर खोल के देख सकता है नहीं। माय कंप्यूटर जैसे कि आप जाते हैं तो वहाँ पे ड्राइव रहती है, तो वो कौन सी ड्राइव को असेस कर सकता है, कौन सी को नहीं कर सकता, ये सब हम जो है हमारे होस्ट कंप्यूटर में से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है उस एक कंप्यूटर के ज़रिए हम काफ़ी सारे यहाँ पे कंप्यूटर चला सकते हैं। तो नॉर्मली ये उसकी मदद से ही पॉसिबल हो जाता है। जो बॉक्स होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली वीजीए पोर्ट होता है। वीजीए पोर्ट के बाद अगर हम हमारा माउस कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमारा कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, बस दैट्स इट। उसमें और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है हमारा। नॉर्मली अगर आप थोड़ा और एडवांस में जाएंगे यहाँ पे, तो आप पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब इसमें जो है पॉसिबल होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर की कॉस्ट कम हो जाती है, यानी कि अगर हम नया कंप्यूटर यहाँ पे नया सीपीयू लेने जाएँ तो हमें कम से कम कॉस्टली पड़ेगा 10,000 में। और नॉर्मली हम देखें तो जो हमारा जो थिन कंप्यूटिंग है, जो बॉक्स आता है,
वो नॉर्मली आता है हमें 900 से, उसकी रेंज स्टार्ट है 900 से लेके 5000 तक की रेंज इसकी स्टार्ट है। अब 5000 में यहाँ पे आपको एकदम हाई लेवल का यहाँ पे थिंक कंप्यूटिंग का बॉक्स आता है वो मिलेगा। तो 900 रुपये में हमें एक अलग से कंप्यूटर मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। अब मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे हम जितने चाहे उतने क्लाइंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम एक कंप्यूटर से हम जो है चाहे तो 100 कर सकते हैं, चाहे तो 200 कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो होस्ट कंप्यूटर है उसकी कंप्यूटिंग की पावर कितनी है, यानी कि उसमें प्रोसेसर कितना डला हुआ है, रैम कितनी डली हुई है। मिनिमम आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कोर ड्यूल की, साथ में आपको 2 GB रैम होना चाहिए और साथ में 1 GB ग्राफिक कार्ड होगी तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे अगर वो कंप्यूटर है आपके पास तो आप कम से कम 10 कंप्यूटर एक साथ एक CPU से चला सकते हैं थिंक कंप्यूटिंग की मदद से। तो यहाँ पे उस बॉक्स की आपको सिर्फ ज़रूरत है और आप एक कंप्यूटर से यहाँ से 10 कंप्यूटर एक साथ चला सकते हैं, वो भी पर्सनली। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ एक ही प्रोग्राम असेसेबल होगा, जितना हम चाहें उतना उसको असेसेबल दे सकते हैं। नॉर्मली ये यूज़ में आते हैं, आपने देखा होगा स्कूल, कॉलेजेस, साइबर कैफे में। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर ले तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अगर हम L सीरीज़ यानी कि जो लेन आता है इथरनेट की मदद से अगर हम थिंक कंप्यूटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो पावर रहती है उसकी स्लो हो जाती है। अब वो कब स्लो होती है, जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी जो प्रोसेसिंग की जो पावर होती है वो भी कम होती जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हम एक प्रोसेसर से 10 काम करा रहे हैं, मतलब 10 तरह के PC एक साथ हम वर्क करा रहे हैं, तो थोड़ी प्रोसेसिंग पावर तो कम होगी। अब यहाँ पे आपको अगर कोई गेम खेलना है तो वो आप नहीं खेल सकते, क्योंकि इतनी वहाँ पे जो है ग्राफिक कार्ड यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। अगर आपका जो होस्ट कंप्यूटर है वो अच्छा पावरफुल है तो आप यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। बट इस लेन जो मैं बता रहा हूँ, L सीरीज़ का जो बता रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ी सी ये दिक्कत है कि अगर आपका जो होस्ट कंप्यूटर वो पावरफुल भी है तो भी यहाँ पे आप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम जो इथरनेट की मदद से हमने जो है थिंक कंप्यूटिंग कर रखी है इसलिए। तो दोस्तों ये थी L सीरीज़ की जो थिंक कंप्यूटिंग के बारे में पूरी डिटेल। अभी हमारे पास 2 सीरीज़ और हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था U सीरीज़ और P सीरीज़। इन दोनों की वीडियो भी मैं सेपरेट डेडिकेटेड बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको शायद वो देखने को मिल जाएंगे बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के दोनों अपलोडेड वीडियो के लिंक यहाँ पे है, उनके जरिए आप लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।